नमस्कार, युवा साथ साधु युवा। मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पूर्व विदित ही है, संस्कृत स्पेस YouTube चैनल द्वारा निरंतर उत्तर प्रदेश TGT के लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है। उस बैच का नाम योगी बैच है और ये बैच हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश TGT में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, उनके लिए ये निःशुल्क बैच चलाया जा रहा है। इस बैच में दो कंडीशन है, एक तो क्लासेस निरंतर आ रही हैं और निरंतर आपके लिए प्रश्नोत्तरी भी कराई जा रही है। प्रश्नोत्तरी बोले तो पूर्व जो पेपर हो चुके हैं 2016 में, 2013 में, उससे पूर्व उन सभी पेपरों को हम सॉल्व कराएंगे। चूंकि सिलेबस एक ही है तो उस कड़ी में हम लोग 2016 का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2016 का और 2016 का प्रश्न पत्र YouTube के चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग अभी तक अगर नहीं देखे हो तो उसको निरंतर आप लोग देख सकते हैं। तो 2016 का प्रश्न पत्र हो चुका है और जो 2013 का अभी हम लोग प्रश्न पत्र लेकर चल रहे हैं, इसको हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित कर दिया। 125 प्रश्न टोटल आपका 2013 में पूछे थे, जिसको हम लोगों ने 5 क्लासेस में कर दिया। 25-25 का एक क्लास हम कर रहे हैं, 25-25 का। ठीक, तो आज जो हमारा सेशन है वह चौथा सेशन है, चौथा क्लास है। ठीक, तो चौथा है। तो आज हम लोग जो चलेंगे वो आपका 76 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हम लोगों अच्छे से रिहर्सल करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, देखिए एक पंक्ति दिया है और इस पंक्ति में पूछा है कि यह पंक्ति कहाँ की पंक्ति है। ठीक, तो देखिए पंक्ति क्या है, ध्यानावस्थितैर् भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो देखिए यह उक्ति आपका शिवराज विजय से संबंधित उक्ति है। ठीक, कहाँ का है, शिवराज विजय का है। कहते हैं ध्यान में स्थित जो योगी लोग होते हैं उनको समय का मालूम ही नहीं चलता है। जैसी बात है कि अगर हम किसी ध्यान में एकाग्र रहें तो हमको क्या समय मालूम चलेगा। हम लोग अगर उत्तर प्रदेश TGT की तैयारी में इतना मग्न है कि हमको समय का मालूम ही नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार ध्यान में योगी लोग इतना मस्त रहते हैं कि उनको समय का मालूम ही नहीं चलता है कि क्या समय चल रहा है, क्या कैसे। ठीक, तो ये शिवराज विजय की पंक्ति है। शिवराज विजय की एक पंक्ति उठाकर आपसे पूछ लिया। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि आपको जितने आपको मूल टेक्स्ट लगे हुए हैं उन सभी मूल टेक्स्टों की मूल पंक्तियों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है। ठीक, तो एक हम लोग जब कारक पढ़ते हैं तो कारक में एक सूत्र आता है हेतु। ठीक, हेतु सूत्र आता है और हेतु सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो हेत्वर्थे तृतीया। कौन सी, तृतीया विभक्ति होती है। वहां आता है अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए निवास करता है। ठीक, तो कोई प्रयोजन है, उसका प्रयोजन निवास करता है, उसका कारण या प्रयोजन क्या है, तो अध्ययन के लिए निवास करता है। तो जब ऐसी बात आएगी तो वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक, अब एक सूत्र और आता है हेतु करके एक सूत्र आता है षष्ठी में। तो लेकिन वहां पर जो सूत्र है उसका अर्थ क्या है कि जब किसी वाक्य में हेतु शब्द प्रयोग होता है तब षष्ठी विभक्ति होती है। लेकिन अगर कारण या प्रयोजन अगर कर रहा है तो वहां पर आपका तृतीया ही होती है हेतु सूत्र से। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर रामचरितम में भागीरथी किसकी बहाने सीता को लाती है, किसके बहाने सीता को लाती है। ठीक, जैसे भागीरथी जो है वह सीता को लाती है और किसके दर्शन या किसके पूजन के बहाने लाती है। ठीक, तो वहां पर वह सूर्य के दर्शन के बहाने सीता को लेकर आती है। किसके दर्शन के बहाने, सूर्य के दर्शन के। अब सूर्य के दर्शन, चूंकि सूर्यवंश
से ही पूरे रामायण का वो होता है, तो सूर्य का दर्शन वहां पर प्रमुख है। ठीक, तो ये सूर्य के दर्शन के बहाने भागीरथी सीता को लेकर वहां पर पंचवटी में प्रवेश करती है, तो ऐसी कथा वहां पर उपलब्ध है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, कारक आप जब पढ़ते हैं तो कारक मूल रूप से 6 ही होते हैं, संबंध को कारक में नहीं गिनते हैं। ठीक, तो संबंध कारक में नहीं आती है, तो वहां एक सूत्र आता है षष्ठी से। षष्ठी से तो ये सूत्र क्या करता है कि जो मतलब अब कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, अधिकरण हो गया, ये तो अपना अपना काम कर दिया, लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाए, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो, वो विभक्ति, वो जो काम जो बच जाता है, वो सभी काम को कौन करता है, तो षष्ठी करती है। जैसे मान लीजिए घर में कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए अपना अपना काम ले लिए, लेकिन बचा हुआ चीज उनको मिल जाता है, वही उनको संभालना पड़ता है, वही घर के मुखिया होते हैं। उसी प्रकार षष्ठी जो है ना, वह कारक की मुखिया मुझे लगती है। क्यों? क्योंकि ये बचा हुआ जितना काम है यही करती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि बाणभट्ट जो हैं, बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है। देखिए, बाणभट्ट कादंबरी लिखे हैं। ठीक, तो बाणभट्ट की कादंबरी जो सुखनाशोपदेश, कथामुख आदि हैं, इसकी जो रीति है, जो काव्य में रीति होती है, वो 21 रीति में काव्य को लिखे हैं। तो बाणभट्ट जो है यह पांचाली रीति में अपने कादंबरी नामक जो कथा है उसको इन्होंने लिखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा। देखिए, यहाँ पर कवि की रीति पूछ लिया, यहाँ हो सके कालिदास की भी रीति पूछ सकता है, भवभूति की भी रीति पूछ सकता है। तो आपको क्या होना है कि आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना है कि आपको किसी की भी कवि की कुछ भी पूछे, रीति, छंद, अलंकार, कुछ भी पूछे, आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, तो बाणभट्ट की कौन सी जो गद्य लिखे हैं वो किस रीति में है, तो पांचाली रीति में है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, देखिए, अब ये संधि का प्रश्न है। सुख प्लस रीता में संधि होने पर क्या शब्द बनता है। ठीक, तो वृद्धिरादैच एक सूत्र है, उसके नीचे वृद्धिरेचि आता है, उसी में एक क्या नाम है, एक वार्तिक आता है, रीते च तृतीया समासे। उस वार्तिक से ये प्रयोग बनता है सुखेन रीता सुखार्तः। तो ये सुखार्तः, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से प्रश्न कहां से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से विधिवत पूर्वक ध्यान में रखना है। तो ये संधि अच संधि का ये प्रयोग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, तो देखिए, एक वो है कि निमित्तात् कर्मयोगे सर्वासाम प्रायः दर्शनम, एक लाइन ही है। ठीक, तो निमित्त के योग में जो वो है उसमें सभी विभक्तियां होती हैं, केन निमित्तम, किम निमित्तम, ऐसा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जितनी विभक्तियां हैं उन सभी विभक्तियों का यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है दिव धातु है। ठीक, धातु क्या है, दिव। दिव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनेगा। तो देखिए, बनता है दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु। ठीक, तो दिव्यताम जो है ये आपका प्रयोग सही हो जाएगा, दिव्यताम। जिस तरह भवतु चलता है, भवतु, भवताम, भवंतु, उसी प्रकार दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या कि इससे जितने भी धातुएं हैं उनका विशेष करके जो मुख्य धातुएं हैं उनको आपको तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये दिव्य धातु भी विशेष धातु है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है कि बाणभट्ट
किस सम्राट के सभा पंडित थे? तो देखिए अब यहाँ बाणभट्ट, क्या एक पीछे पूछा कि बाणभट्ट कौन से रीति से संबंधित, अब यहाँ पूछ दिया कि बाणभट्ट जो है वह किस सम्राट के सभा पंडित थे, किस राजा के राज्य में सभा पंडित थे। तो वह हर्षवर्धन के राज्य में सभा पंडित थे। किसके? हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन में बाणभट्ट, ठीक, बाणभट्ट। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन और हैं तो उन पर भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जो थे उनके राज्य में सभा मतलब उनके राज्य में सभा पंडित कौन था? ठीक, तो उनके राज्य में चाणक्य थे। चाणक्य सभा पंडित थे, जिनकी चाणक्य नीति बहुत फेमस भी है। ठीक, यशोवर्मा के राज्य में कौन थे? तो भवभूति थे, भवभूति। ठीक, और शाहजहां के राज्य में कौन थे? तो पंडित राज जगन्नाथ, जगन्नाथ जिन्होंने रसगंगाधर लिखा है। ठीक, लावंगी आदि जो कथा है वो इन्हीं से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि एक पद्य है, नीचर गच्छत्युपरि च दशा चक्रने मिक्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो देखिए अब एक पंक्ति दे दिया, अब ये पूछ दिया कि यह पंक्ति कहाँ की पंक्ति है। तो ये जो पद्य है ये पद्य मेघदूत का है, और ये मेघदूत के उत्तर मेघ का पद्य है। कहाँ का है? उत्तर मेघ का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूरा मेघदूत आपको लगा हुआ है, और मेघदूत की क्लास आपको संस्कृत स्पेस के चैनल पर उपलब्ध होगी। पूरी मेघदूत आपको संस्कृत स्पेस के चैनल पर पढ़ाई जाएगी। तो मेघदूत की यह पंक्ति है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? तो देखिए यहां पर वाक्य है, 4 वाक्य दिया, अब इनमें से शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। तो यहां पर रामेण भार्या त्यज्यते, ये प्रयोग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, रामेण भार्या त्यज्यते। रामेण हो जाएगा तृतीया एक वचन में रामेण बनता है, भार्या एक वचन तृतीया एक वचन में, यह प्रथमा एक वचन में भार्या। ठीक, और त्यज्यते आपका आत्मनेपद धातु है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ ये क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर तृतीया होगा लेकिन यहाँ द्वितीया हो जा रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रथमा दोनों हो जा रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ त्याजयति बनता है, तो ये ऐसा प्रयोग नहीं बनता है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। रामेण भार्या त्यज्यते ऐसा प्रयोग बनता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब वाक्य में क्या होता है कि आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कहीं का वाक्य उठाकर आपको शुद्ध अशुद्ध करके पूछ सकता है। तो आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का भी एक वीडियो, एक क्लास आपके बीच आए। ठीक, तो हम अपनी टीम से बात करके आप बताएंगे। ठीक, चलिए आगे। अब प्रयोग है कि क्रिया अकर्मक होती है जब, अब इसमें से गलत विकल्प चुनना है। ठीक, तो देखिए क्रिया अकर्मक कब होती है? तो इसमें से गलत विकल्प हमको चुनना है जब धातु का अर्थ बदल जाए। तो ठीक, ये होता है अकर्मक धातु में धातु का अर्थ बदल जाता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, सही। जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, बिल्कुल धातु में ही कर्म समाविष्ट होता है अकर्मक धातु में, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक, अब जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, और धातु का जो कर्म है वह अत्यंत प्रसिद्ध भी होना चाहिए, ऐसा भी अकर्मक धातु में होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक, जब कर्म शब्दों से लिखा ना हो, ऐसा थोड़े हो सकता है, तो ये देखने से ही गलत लग रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नहीं, तो ये गलत, तो यही आपका जब गलत, इसमें गलत हमको विकल्प चुनना था, तो डी ऑप्शन जो है आपका गलत विकल्प है, इस वजह से ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है ब्रू धातु। धातु क्या है? ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या प्रयोग बनेगा? तो ब्रूयात, ब्रूयाताम ऐसे बनता है, तो ब्रूयाताम बनता है, और मध्यम पुरुष द्विवचन में ब्रूयातम बनता है, तो ये जो आपका है ये आपका सही हो जाएगा, ब्रूयातम। तो
तो ब्रूयात आपका बन जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। और ब्रूयात बनेगा आपका मध्यम पुरुष बहुवचन में, ठीक। अब ब्रूयाव आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा उत्तम पुरुष द्विवचन में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक, कौन सा प्रयोग कहां पर बनता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि यथामति शब्द में कौन सा समास होता है। तो देखिए यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार यथामति बनेगा। मतिम अनतिक्रम्य यथामति, मतिम अनतिक्रम्य क्रम्य यथामति, यथामति ऐसा प्रयोग बनता है। तो ये आपको यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मतिम अनातिक्रम्य यथामति, तो ठीक, यथामति में कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। तो आपको अव्ययी भाव समास में जितने उदाहरण है वो आपको ध्यान में रखना है। बहुव्रीहि में कितने उदाहरण है वो ध्यान में रखना है। तत्पुरुष में उदाहरण, द्वंद्व में उदाहरण, तो उदाहरण और सूत्र वो आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम, जो उत्तर रामचरितम है कि मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। तो देखिए ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि मंगलाचरण पूरा आपको स्पष्ट होना चाहिए। उसमें छंद, अलंकार, क्या उसकी विषय वस्तु है, कौन सा मंगलाचरण है, किस प्रकार का, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले उत्तर रामचरितम में हम जानेंगे कि मंगलाचरण किस प्रकार का किया गया है। तो उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और इसमें किसकी मंगलाचरण की गई है, किसका नमस्कार किया गया है। तो इसमें कवि और वाणी का नमस्कार किया गया है। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकः प्रशासमहे, ये आपका मंगलाचरण है। तो ये कवि जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। अनुष्टुप छंद में वो प्रयोग हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे चलिए। अब देखिए अब कह रहा है कि अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं। तो देखिए प्रत्याहार मूल रूप से तो जो होते हैं 42-43 वो तो होते ही हैं, लेकिन इसमें जो अच प्रत्याहार है इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं। तो अच में आपके टोटल 9 स्वर होते हैं। कितने? 9। कैसे? तो देखिए अ, ई, उ, री, लरी, ठीक, ए, ओ, आई, औ, ठीक। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके 9 स्वर होते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। तो अच प्रत्याहार में ही कितने स्वर आते हैं? वही अच प्रत्याहार को ही स्वर बोला जाता है, ठीक। अहल प्रत्याहार को व्यंजन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है किरातार्जुनियम जो है ना, किरातार्जुनियम जो आपका 12वीं लिखे हैं का प्रधान रस क्या है। देखिए बार बार पूछ रहा है कि प्रधान रस क्या है। तो किरातार्जुनियम में आपका प्रधान रस है श्रृंगार रस, ठीक। और ये भवभूति की रचना है। और भवभूति का एक और प्रसिद्ध चीज है क्या, तो भारवे अर्थ गौरवम, वो अर्थ गौरव के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा रस है इसमें, तो इसमें श्रृंगार रस है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि अनुष्टुप छंद। देखिए अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं। तो देखिए वैदिक दृष्टि से देखते हैं, ठीक। वैदिक दृष्टि से क्या है, तो गायत्री में 24, गायत्री, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में आपका 32 और बृहति छंद में 36। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति पंक्ति में आपका 40। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गायत्री मतलब अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण, टोटल वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। गायत्री अनुष्टुप छंद 4 पाद का होता है और चारों पाद में 8 अक्षर होते हैं। तो 8 चौक को 32, तो 32 अक्षर टोटल अनुष्टुप छंद में प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए
आगे कह रहा है कि शिवराज विजय जो है कि प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि शिवराज विजय में कितने विराम हैं और कितने निश्वास हैं। ठीक, तो शिवराज विजय में टोटल विराम 3 हैं। ठीक, 3 विराम और 12 निश्वास हैं। कितने हैं? 12 निश्वास। एक विराम जो होता है वह 4 निश्वास पे होता है, तो 4 तिहाई 12, तो ये 4 निश्वास जो है ये आपका पहले विराम में 4 निश्वास, दूसरे विराम में फिर 4, मतलब 8 निश्वास और 12वें निश्वास पर पूरा संपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास जी की है और वह उपन्यास है, संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास शिवराज विजय है। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है। तो देखिए ये बाणभट्ट अपने जो कादंबरी है उसमें लिखते हैं कि कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौन? तो भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन क्या धारण करता है। तो भगवान विष्णु जो है वह कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब देखिए ये थोड़ा सा एक ही प्रश्न हो गया है दोनों, तो ये आपको ये छोड़ दीजिए। आगे चलिए। आगे है जलमग्ना शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए जले मग्ना जलमग्ना सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सा सूत्र, कौन सा समास? सप्तमी तत्पुरुष समास है। ठीक, सप्तमी सौंदर्य से। ठीक, तो आगे चलिए। अब देखिए द्वंद्व समास भी आपको कोई पूछ ले तो उसका भी उदाहरण आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो जितने समास लगे हुए हैं उनका उदाहरण सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो जल मग्ना में जले मग्ना जलमग्ना, यहां सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए यहां पर चूंकि 2 ऑप्शन एक साथ दे दिया है, शहाबुद्दीन और मोहम्मद गौरी। ठीक, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में आपके शहाबुद्दीन इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन चूंकि आयोग द्वारा इसमें मोहम्मद गौरी को माना है, तो आपको इसमें से चूंकि मूल टेक्स्ट अगर लेंगे तो शहाबुद्दीन यहाँ पर बिल्कुल सही है, शिवराज विजय में ऐसा प्राप्त होता है। लेकिन अब चूंकि दोनों दे दिया है तो और आयोग ने इसको माना है, तो आपको मोहम्मद गौरी पर भी ध्यान रखना है। लेकिन प्रायः ऐसा प्रश्न कैंसिल हो जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आयोग के दृष्टि से मोहम्मद गौरी भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे। चूंकि हमारा काम यह है कि हम बताएं आपको कि आयोग के द्वारा भी क्या है, तो दोनों आपको बताना इसलिए जरूरी हो जाता है। ठीक, चलिए। अब कह रहा है संधि निम्नलिखित में से किनमें आवश्यक करनी चाहिए। अब देखिए जो संधि होती है तो वह किसमें किसमें होती है। तो एक पद में संधि होती है। ठीक, धातु तथा उपसर्ग के मध्य में भी संधि होती है। धातु और उपसर्ग के मध्य में भी संधि होती है। प्रादय मतलब वो प्रपरा अपसम, वो जो वहां सूत्र आता है वहां पर होता ही है, तो ये ध्यान में रखना है। समास में भी होता है, ऋतेन तृतीया समास में आपको बताया है। उपर्युक्त सभी, अर्थात ये जो ऑप्शन है बिल्कुल डी, ये आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों जगह आपका संधि मतलब अवश्य है, अवश्य करनी चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है। तो देखिए राम शब्द का रूप अकारांत पुल्लिंग का चलाएंगे तो समान रहता है। ठीक, लेकिन चूंकि वही इकारांत पुल्लिंग का चलाएंगे तो संबोधन में क्या बनता है, हे हरे। ठीक, और स्त्रीलिंग में जब आप आकारांत स्त्रीलिंग चलाएंगे तो हे रमे बनता है। तो अर्थात जो एक वचन है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सब समान होता है। तो इस प्रकार आप लोग ये देखिएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज और आपको बता दें कि एक प्रश्न आपका बीच में छूट गया था, 22वां नंबर प्रश्न। तो वो प्रश्न हम लोग अगली क्लास जब लेंगे तो उसमें हम 25 के जगह 26 ले लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न आपका छूटा है, वो हमारे मिस्टेक से पीपीटी बनाने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, इस वजह से छूट गया था। तो वो प्रश्न आपको अगले जब हम लोग पेपर कराएंगे तो उसमें हम करा लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज आपका हम लोग
इस प्रकार चर्चा की है हम लोग। आपका 2013 का 76 से लेकर 100 प्रश्न तक, मतलब 25 क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक। और निरंतर चर्चा इसी प्रकार चलती रहेंगी। क्लासेस निरंतर आ रही हैं, तो आप अपने मित्र मंडली में दोस्तों को भी इस चीज को शेयर करिए, और जितना शेयर करेंगे उतना आपको भी लाभ होगा, बार बार आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रश्न देखिए और प्रश्नों के साथ आप थ्योरी को समझने का प्रयास करिए, ठीक। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। युवा स्यात् साधु युवा।